बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही अहम काम, बेसिक्स का काम। ठीक है जी, किसी भी लैंग्वेज में जो टेंसेस होते हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं जी, बहुत अहम है। ठीक है ना, इनकी लर्निंग होगी तो उसका सारा स्ट्रक्चर जो है सेंटेंसेस का आपकी समझ में आएगा। तो चलें जी, हम इसमें अब आखिरी जो टेंसेस हैं पैसिव में हम पहुंच चुके हैं और आखिरी टेंसेस हम कर रहे हैं। आज का टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से और पैसिव वॉइस इसका जो है करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए लर्निंग करते हैं। एग्ज़ाम्पल्स हम अपने सामने रखते हैं, उसी में से उसके रूल्स जो हैं उसको हम अखज़ करते हैं, ड्राइव करते हैं। आज भी यही काम करते हैं जी। अभी एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने आ गई, ये जी आ गई एग्ज़ाम्पल्स। इन एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं जी। देखें जी, ये जो चुकी ली, ये जो है, मैं ज़रा पेन ले लूँ। चुकी ली ये जो है ज़ाहिर करते हैं कि परफेक्ट है, और इसके साथ में थी जो है ये ज़ाहिर करता है कि ये पास्ट है। ठीक है ना, ये पास्ट परफेक्ट है। और पैसिव वॉइस क्या आ जाए, जब उसका सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा, काम वाक़या होगा, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो है पैसिव वॉइस है। वो किताबें वापस की जा चुकी थी, यहाँ पर जो है ना वापस करने वाला मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, काम वाक़या हो रहा है। तो ठीक है जी, ये फिर पैसिव में फॉल करेगा। अब जो परफेक्ट टेंस है ना जी, इसमें प्रेजेंट के जो परफेक्ट होता है उसमें हैज़ हैव लगता है जी, इसमें हैड लगता है। अब जाहिर है ये हैज़ हैव हैड के साथ पहले ही थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन एक स्पेशल वर्ड है जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कॉन्टीन्यूस में बीइंग का वर्ड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम बीन का वर्ड, BEEN बीन का वर्ड जो है ये जो है स्पेशली यूज़ होता है। बीन का वर्ड देख लें, सारे सेंटेंसेस में मैं इसको इनसर्कल कर रहा हूँ। ये जो बीन का वर्ड है, क्योंकि ये परफेक्ट के साथ स्पेशल है। ठीक है जी, ये परफेक्ट के साथ स्पेशल है बीन का वर्ड। ये हैड के बाद यूज़ होता है जी, इसमें हैड यूज़ होगा। हैड पास्ट परफेक्ट के एक्टिव में भी हैड यूज़ होता है, लेकिन ये जो बीन है ना जी, बीन ये सिर्फ पैसिव में यूज़ होता है, एक्टिव में बीन यूज़ नहीं होता। और पैसिव तब होता है जब उसका सब्जेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो और काम कोई जो है ना करने वाला कर ना रहा हो, बल्कि काम वाक़ई हो रहा हो, फिर जो है वो पैसिव होता है। चलें जी, अब हम इसको पहले सेंटेंस को देखते हैं। वो किताबें वापस की जा चुकी थीं। दोज बुक्स, वो किताबें हो गई जी दोज बुक्स हैड बीन, हैड आ गया जी। ये जो परफेक्ट हैड बीन, रिटर्न वापस करना जो होता है रिटर्न्ड होता है। ठीक है जी, रिटर्न्ड यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म लगी। मेरी घड़ी चोरी नहीं हो चुकी थी से हमने फिर आइडिया लगा लिया कि ये पास्ट पर जो है परफेक्ट है, और क्योंकि यहाँ पर फाइल जो है एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, काम वाक़या हो रहा है, तो इसलिए ये पैसिव है। मेरी घड़ी चोरी नहीं हो चुकी थी। ठीक है जी, चोरी करने वाला चोर नहीं है। माई वॉच, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी लगना है, हैड नॉट बीन स्टोलन। इसका मतलब अगर नाफिया होगा तो ये जो नॉट है ये हैड और बीन के बीच में आएगा। जैसे कि जो हमारा कॉन्टीन्यूस का था वहाँ पर जो है बीइंग और जो हम वाज और वर बीइंग के बीच में आ रहा था, यहाँ हैड और बीन के बीच में आएगा। ठीक है जी, नॉट। इसके बाद जी दरिया अबूर कर लिया गया था। अब देखें ना, किया जा चुका था भी वही है, कर लिया गया था ये भी वही है। ये बस समझने की बात है। ठीक है, चुका था, लिया गया था, ये सारी, ये देखें ना, इसमें भी लिया गया था आ गया, चुका नहीं था। यहाँ पर गई थी, ठीक है ना, दी गई थी, ये भी जो है परफेक्ट को ही जाहिर करता है। ठीक है जी, ये सारी परफेक्ट, सिर्फ चुके पर ना बैठे रहिएगा, इन ऑप्शंस को भी आपने देख लिया और दिया गया। ठीक है ना, लिया गया, ये सारे जो है इसमें आते हैं। ठीक है जी, रहा रही रहे बिल्कुल नहीं आते, वो कॉन्टीन्यूस में ही आते हैं। और रहा रही रहे के साथ अगर टाइम की इंडिकेशन हो जाए तो वो फिर
परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। और आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है वो पैसिव में होता ही नहीं है। पास पैसिव में जो है ना परफेक्ट टेंस तक होते हैं, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का टेंस भी नहीं होता पैसिव में। चलें हमारा जो है ना नुक्ता नज़र इस में नहीं है। ये आप समझेंगे ये पास्ट परफेक्ट जो पैसिव वॉइस टेंसेज हैं वो हम कैसे करेंगे। दरिया अबूर कर लिया गया था, द रिवर हैड बीन क्रॉस्ड। क्रॉस जो है जी ये अबूर करना थर्ड फॉर्म है। आगे जी उसे अब क्या आ गया, तो क्वेश्चन आ गया, तो हैड जो है वो बाहर चला जाएगा। हैड ही, ठीक है ना, हैड ही बिन अरेस्टेड, गिरफ्तार करना होता है अरेस्ट, अरेस्टेड, हैड ही बिन अरेस्टेड, ये हो गया जी। डाकुओं को फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है ना, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। द डिकॉइट्स, ठीक है ना, डिकॉइट्स, डिकेट जिसे हम कहते हैं, डिकेट जो है हम उर्दू में कहते हैं, द डिकेट्स हैड बीन सेंटेंस, अब फांसी की सज़ा होती है, सेंटेंस टू डेथ होता है जी, मौत की सज़ा देना। फांसी के लिए हैंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, द डुकेट्स हैड बीन हैंग्ड भी कह सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस टू डेथ ये भी आप कह सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ये तो थी जी हमारी प्रैक्टिस, इससे हमें ये पता चला कि ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और किन रूल्स की हमारी लर्निंग हुई है। अभी हम देख लेते हैं जी किन रूल्स की, अंडरस्टैंडिंग रूल्स, किन रूल्स की हमारी लर्निंग हुई है जी। इस ये टेंस में थर्ड फॉर्म तो आपको पता है पैसिव में लगनी होती है, और इसमें हैड बीइंग इसने लगाया है, लिखा है, ये बीइंग नहीं है, बीइंग नहीं है, ठीक है ना, बीइंग नहीं है जी, ये इसने गलत लिखा है। यहाँ पर ये आना है जी बीन, हैड बीन, ठीक है जी, ये बीन लगता है, ये बीइंग नहीं लगता, ये यहाँ पर गलत लगा है, इसलिए मैंने बीन अपनी तरफ से लिख दिया। सवालिया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड जो है ना हम इसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, ये हमने अभी समझा। और नेगेटिव में हमने जो है जी नॉट जो है हैड और बीन के बीच में, ठीक है ना, ये जो है नॉट आता है। हैड और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म थर्ड होती है ना उसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। कहता है कि इनके, हालांकि इन्हें इसे लिखना चाहिए कि हैड और बीन के बीच में, बीन के बीच में पास्ट होता है, हैड नॉट बीन, ये ठीक है जी, ये भी आपने ज़हन में रखना है। ये लें जी, ये आपको हमारे रूल्स हो गए। इसने बुक वाले ने भी थोड़ी गलती कर ली इस हवाले से। एक्सरसाइज इसकी आ गई है जी। एक्सरसाइज में हम देखते हैं वो सवालात हल कर चुके थे, चुके और थे ने हमें बता दिया कि ये जी पास्ट परफेक्ट है और ये सवालात हल करने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए ये पैसिव में चला गया। वो सवालात हल कर चुके होंगे, दे हैड, ठीक है जी, दे हैड, वो का दे हो गया, दे हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चंस, वो नहीं कर चुके होंगे, कर चुके थे तो दे हैड नॉट सॉल्व, दे, देखें जी वो सवाल, बल्कि वो सवालात हल कर चुके थे, यहाँ पर बुक वाले ने गलतियाँ कर ली हुई हैं। वो सवालात हल कर चुके, यहाँ अगर वो ना होता ना, ये होता सवालात हल हो चुके थे, फिर ठीक था। ये वो लगा के तो ये इसने परफेक्ट वाला बना दिया, एक्टिव वाला, ठीक है जी। इसलिए आपने ही ये, बल्कि दे हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चंस, वो सवालात हल नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ये बेटा जो है पैसिव के नहीं लिखे इसने एक्टिव के लिख दिए, इसलिए हम एक्टिव के ही कर रहा हूँ मैं। अगर वो का ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करता तो फिर ये पैसिव के हो जाने थे। वो सवालात हल नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, क्या वो सवालात, हैड दे सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है जी। ये तो इसने, ये जो है ये इसने एक्टिव के ही दे दिए। चलें जी इसको आगे चलते हैं। छत के पंखों की मुरम्मत हो चुकी थी, अब मुरम्मत करने वाला मौजूद नहीं, ये पैसिव है, ठीक है। सीलिंग फैंस, अब छत के पंखे क्या होते हैं, सीलिंग फैंस हैड बीन रिपेयर्ड, अब यहाँ पर हैड बीन हम लगा रहे हैं, सीलिंग फैंस हैड बीन रिपेयर्ड, छत के पंखों की मुरम्मत नहीं हो चुकी थी, सीलिंग फैंस हैड नॉट बीन रिपेयर्ड, ठीक है ना जी। ये पैसिव हैं, ये पैसिव हैं सारे, और ये जो थे सारे, ये जो ऊपर वाले ये एक्टिव थे।
क्या छत के पंखों की मुरम्मत हो चुकी थी? ठीक है ना। हैड द सीलिंग फैंस बीन रिपेयर्ड? आगे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, इस पेज में काफ़ी गलतियां हैं। ठीक है, हैड क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया हुआ। हाजिरी लग चुकी थी जी, लगाने वाला मौजूद नहीं, हाजिरी लग चुकी थी। ठीक है जी। रोल कॉल वॉज, या आप कहेंगे रोल्स, हाजिरी रोल्स को कहते, रोल्स वर मार्क्ड। हाजिरी लगना रोल्स होती हैं, रोल्स वर मार्क्ड, रोल्स वर नॉट मार्क्ड। क्या हाजिरी लग चुकी थी? वर, सॉरी, रोल्स हैड बीन चुकी थी, रोल्स हैड बीन मार्क्ड। रोल्स नहीं लग चुकी, रोल्स हैड नॉट बीन मार्क्ड। क्या हाजिरी लग चुकी थी? हैड रोल्स बीन मार्क्ड? आपकी चिट्ठी डाक में डाल दी गई थी। योर लेटर, ठीक है ना, जो डालने वाला वो मौजूद नहीं है। योर लेटर हैड बीन पोस्टेड। और क्या जेब कुतरे को रिहा कर दिया गया था? ठीक है ना जी, क्या जेब कुतरा होता है? पिक पॉकेट। और हैड आ गया जी, हैड पिक पॉकेट बीन रिलीज्ड, हैड पिक पॉकेट बीन रिलीज्ड। रिहा करना होता है रिलीज, रिलीज्ड, रिलीज्ड। ठीक है जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन सेंटेंस था। घंटी बजाई जा चुकी थी, यहाँ भी घंटी बजाने वाला नहीं है, ये पैसिव ही है। ठीक है ना। द बेल हैड बिन रंग, रिंग रैंग रंग। क्या डाक निकाली गई थी? क्या डाक निकाल ली गई थी? ठीक है जी। देखें, निकालना होता है टेकन, टेक आउट, टेक आउट होता है निकालना। हैड, हैड द लेटर्स बीन, हैड द मेल, अब मेल भी कह सकते हैं डाक को, हैड द मेल टेकन आउट। अब टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन होनी, हैड द मेल टेकन आउट। आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। बुर्ची खाना को ताला लगाया नहीं जा चुका था। ठीक है ना। द किचन हैड नॉट बीन, द किचन हैड नॉट बीन लॉक्ड, ताला लगाना लॉक्ड। इसके बाद अगर क्या उसे फांसी मिल चुकी थी? ठीक है जी। हैड ही बीन हैंग्ड, हैड पहले लगा लिया क्योंकि ये क्वेश्चन है। हैड ही बीन हैंग्ड, हैंग होता है फांसी देना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। यस जी स्टूडेंट्स, ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें पैसिव हम कर रहे थे, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए तो ये पक्के रहते हैं। ठीक है, फिर आपका लाशऊर का भी बाद में हिस्सा बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट बने, जारी रखें प्रैक्टिस को, और दुआएं देना भी जारी रखें। अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।